जो साहब ऐसे दलाल टाइप के मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं जो किसी जात विशेष को गाली पढ़ते हैं, अपमानित करते हैं। जो हम आपको सम्मान दिए उसके अथी में हमको लात मार रहे हैं, गाली पढ़ रहे हैं। हिंदू का तो ठेकेदार है नहीं, तो हिंदू को आप दिग्भ्रमित कर सकते हैं लेकिन ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं। वो जो किए हैं, कभी मोदी का है, कभी नीतीश जी का, कभी ममता बनर्जी का। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और बिहार में जिस तरह से भूमिहार समाज को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, अशोक चौधरी जी ने जो जिस तरह का बयान दिया भूमिहार समाज को लेकर, इन तमाम मुद्दों पे मुजफ्फरपुर के भूमिहार हमारे साथ है, इनसे समझते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? कौशल किशोर चौधरी। भूमिहार को लेकर जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है, भूमिहार समाज पे कटाक्ष कर रहे हैं अशोक चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं? अशोक चौधरी जी को शायद यह नहीं बुझा रहा है जो आज वह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ हैं, वो दिन भूल गए जिस दिन भूमिहार टोटल पूरे प्रदेश का नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा, वह दिन भूल गए। कोई भी पार्टी बिना भूमिहार का नहीं चल सकता है। आज बीजेपी भी है, नरेंद्र मोदी भी हैं, तो बिहार में यदि सत्ता पाए हैं तो भूमिहार के बल पर पा रहे हैं। नहीं तो भूमिहार नहीं होता तो ये सत्ता पर काबिज नहीं होते। नीतीश जी भूल गए हैं इस बात को। जो साहब ऐसे दलाल टाइप के मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं जो किसी जात विशेष को गाली पढ़ते हैं, अपमानित करते हैं। अति अशोक चौधरी क्यों भूमिहार के लड़का से शादी किए और गाली पढ़ते हैं? हम उनको सुख सुविधा दिए, इसका परिणाम भूमिहार को मिल रहा है। भूमिहार को लोकलाज होना चाहिए, जो ऐसे दल से बिल्कुल विलग होना चाहिए और अपमानित नहीं होना चाहिए। और जो पुराने पद्धति पर चल रहे थे, कांग्रेस को मदद करना चाहिए। कांग्रेस कभी किसी को गाली नहीं पढ़ा, कभी किसी को अपमानित नहीं किया, और भूमिहार को आज गाली पढ़ रहे हैं कोई भी दल। ये बहुत असंसदीय। अति पिछड़े को वोट नहीं देते भूमिहार समाज है ना? कैसे दिए? नीतीश कुमार कौन जाति से आते हैं? नरेंद्र मोदी समाज नहीं, किस जाति से आते हैं नरेंद्र मोदी? आखिर में भूमिहार समाज उसी जात को वोट दिया नेतृत्व देने के लिए। कैसे वो कहते हैं जब भूमिहार नहीं दिया वोट? है हाँ, ये जो चाहे वो मालिक नहीं है भूमिहार का, भूमिहार का ठेकेदार नहीं है। अब भूमिहार किसी को डोनेट करता है। भूमिहार को नीतीश कुमार क्या दिया भूमिहार को? हमको जानना चाहते हैं क्या नरेंद्र मोदी दिए भूमिहार को? तो फिर भी वोट दे रहे हैं आप लोग भूमिहार समाज। अरे वही होता है जो हम आपको सम्मान दिए उसके अथी में हमको लात मार रहे हैं, गाली पढ़ रहे हैं। तो भूमिहार को तो अभी सोच दिशे दशा बिगड़ा हुआ, तो हम क्या करें? कांग्रेस को छोड़ा भूमिहार, उसका परिणाम भुगत रहा है भूमिहार ने। है भूमिहार भुगत रहा है जो हर तरह से उसको साइड किया जा रहा है। कांग्रेस को भूमिहार समाज क्यों छोड़ दिया? अब तो भाजपा के कोर वोटर हो गए। दलाल के चक्कर में भूमिहार पड़ गया। जितने भी बिहार और उसमें भारत में हैं उसको दिग्भ्रमित किया गया कि तुम्हारा जो भी है कांग्रेस ऐसे कर रहा हो, ऐसे कर रहा। केवल दलाल के कारण ही भटक गया है और उसमें चंद दलाल घुस करके भूमिहार को साइड किया गया है। तो यही कारण से जदयू के कद्दावर नेता एक और है ललन सिंह, वो भी तो भूमिहार समाज से आते हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे आपके समाज के लिए। कैसे बोलेंगे? उनको तो नीतीश कुमार रखा, उनको सब सुख सुविधा दिया, तो कैसे बोलेंगे? आज जनरल भूमिहार को तो कुछ किए नहीं है, इसलिए जनरल भूमिहार काहे एक्सेप्ट करेगा? अब आए दिन भाजपा को, नीतीश कुमार को छक्का छोड़ा देगा भूमिहार समाज चुनाव में। बिल्कुल वो जितना अपमानित किया उनको भोगना पड़ेगा। और तब वो सत्ता पर कैसे काबिज होंगे ये भी दिखा देगा। जदयू करी हमारा इनके बयान से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जदयू ये कह रही है कि हमारा अशोक चौधरी के बयान से कोई लेना देना नहीं। वो खाली फोकस कर रहे हैं, वो सबको गाली सुनवा रहे हैं नीतीश कुमार। ये सब नहीं चलेगा। भूमिहार माइंड मेकअप किया। भूमिहार जो माइंड मेकअप करता है वही करता है। भूमिहार को अंडर एस्टिमेट नहीं समझे। भूमिहार जो दृढ़ संकल्पित होता है, भूमिहार जब हवा देगा ना तो उनका सब हवा निकल जाए। एक समय था जो भूमिहारों का दबदबा था राजनीति में, लेकिन अब ग्राफ बहुत नीचे गिरता जा रहा है बिहार। देखिए ग्राफ गिरने का मकसद है जो आपसी लड़ाई, आपसी कलह, आपसी विवाद के कारण भूमिहार दरकिनार हो गए। नहीं तो भूमिहार पूरे बिहार का एक हो जाए तो सत्ता किसको देगा वो भूमिहार समझेगा। हाँ, लेकिन मोदी जी का और नीतीश कुमार को सत्ता नहीं देने जा रहा। सत्ता नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं देगा, अब कभी नहीं देगा। भूमिहार को कुछ दिए नहीं, हर पहलू पर उसको दरकिनार किए। नीतीश जी क्या किए? यही राजनीति और जात पात की राजनीति होती है, हैं? और जात पात की राजनीति करके मुख्यमंत्री बन गए और आप किसी को गलियाइएगा, बर्दाश्त करेगा? हैं? भूमिहार उनको क्या नहीं दिया? कोनो चीज़ चाहिए तो भूमिहार के यहाँ पहुँच जाएंगे। जब बस दीजिए, पैसा दीजिए, हमको सहयोग दीजिए, और सत्ता पर जब काबिज हो जाएंगे तो भूमिहार को उठा दिखाएंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर में भी तो भूमिहार वोटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन भागीदारी मिल रही है राजनीति में? भागीदारी तो मिल ही रही है। कांग्रेस में जो लोग नहीं हैं उनको लात मारा जा रहा है, और कांग्रेस में जो है उसको सम्मान मिल रहा है। न कैसे है?
हम लोग किसी नेशनल पार्टी से जुड़े हुए वर्कर हैं, तो हम लोग को सम्मान में कहाँ कमी है? हम लोग गाली नहीं ना सुनते हैं, हमारी पार्टी गाली नहीं ना दे रही है किसी को, लेकिन उसमें जा करके लोग अपमानित होता है कि नहीं? जेडीयू में जाए चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टी में जाए, सबको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। भूमिहार इस बात को समझ नहीं रहे हैं। भूमिहार जिस दिन यह समझ लें जब हमको हर जगह अपमानित मिलता है, उसी दिन उनको अक्ल खुलेगा। लोग तो कहते हैं कि भाजपा फॉरवर्डों का पार्टी है, भूमिहार का कोर वोट बैंक है भाजपा। दिया भाजपा भूमिहारों का पार्टी है, के फॉरवर्ड का पार्टी है, सब जगह साइड कर रहा है। फॉरवर्ड का पार्टी है, वो चूतिया बना रहा है, वो चूतिया बना करके काम कर रहा है, समझे? फॉरवर्ड को कहीं कुछ नहीं देख रहा है। वो यदि किसी को देख रहा है तो वो अपने कहना नहीं चाहिए, वो फॉरवर्ड को अपमानित कर रहा है। मोदी के नाम पे तो वोट दे ही रही है भूमिहार समाज। क्यों? वो सिर्फ धर्म के आड़ में वो राजनीति किए, अब वो भी चला गया। यदि यह मोदी कहते हैं हिंदू के, तो असली हिंदू का अयोध्या से कल्याण जीत गए। जहाँ जहाँ देव स्थल है वहाँ से कल्याण जीत गए, जब वो अब हिंदू का ठेकेदार है। तो हिंदू का तो ठेकेदार है नहीं, तो हिंदू को आप दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं। तो भाजपा यही तो कह रही हिंदू ने गद्दारी कर दी, हिंदुओं ने वोट नहीं दिया हिंदुत्व के नाम। गद्दारी किया हिंदू लोग। सुनिए, भाजपा 2014 में आई है, उसके पहले हिंदू नहीं था क्या? उसके पहले मुसलमान नहीं था क्या? उसके पहले अन्य जाति नहीं था क्या? ये 14 से आकर के और नौटंकीबाजी प्रधानमंत्री और ऐसे उन लोगों से जुड़े हुए जो हैं वो निकम्मा है, कोई काम का नहीं है। इस बात को मैं जानता हूं और लोगों को हम कहते भी हैं कि आप लोग बुर्बक बन गए हैं वोट दे करके। बुर्बक बनने का काम मत करिए, बार बार धोखा खाते हैं, धोखा से बचिए। तो चुनाव से पहले भी भूमिहार समाज को घेरा जा रहा है, इस चुनाव में भूमिहार समाज किसके साथ खड़ा रहेगा? अब देखिए ना, उसका निर्णय हो ही जाएगा। इतना पहले से हम कल्ला हवा देंगे, हम हवा देंगे समय पर, आने दीजिए, न तो सचेत करने का काम नहीं करेंगे, तुमको गड्ढा में गिरा देंगे। तुम जितना चालबाजी करता है उसको गड्ढा में भूमिहार गिरा देगा। किसका नाम लेके तो बता दीजिए। नीतीश कुमार के, मोदी को और किसको कहेंगे? और प्रशांतो किशोर का अंदाज लग जाएगा। वो जो भाजपा के एजेंट बने हुए हैं, प्रशांतो किशोर औकात में आ जाए। पांडे जी है, पांडे जी समाज, पांडे जी जात से हम भूमिहार हैं, इसका क्या मतलब? वो सब नहीं चलेगा। जात को नहीं बढ़ाएंगे बिहार में। भाजपा का जो एजेंट है ना, उसको औकात का पता लग जाएगा। प्रशांत किशोर अपने जात समाज से है तो उसको बढ़ाएंगे नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा। लोग सब समझ गया उनके मोटो को। वो जो किए हैं, कभी मोदी का, कभी नीतीश जी का, कभी ममता बनर्जी का, वो ठेकेदारी करते हैं। वो ठेका पर चाहेंगे समाज को लेना तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। नीतीश कुमार भूमिहार समाज के लिए कुछ किए? कुछ नहीं, कुछ नहीं किए। केंद्र में मंत्री बना दिए ललन सिंह जी को, और क्या दे दे? ललन सिंह भूमिहार का ठेकेदार है क्या? नहीं, भूमिहार का ठेकेदार ललन सिंह है क्या? क्या भूमिहार को किया है ललन सिंह? मैं जेडीयू के नेता से पूछना चाहता हूं, कौन भूमिहार के लिए खड़ा हुआ है? कौन दुख सुख का साथी बना है? कौन किसी के दर्द में खड़ा हुआ है? हमको बतावे तो। मोदी जी गिरिराज सिंह जी को टिकट देते हैं। गिरिराज सिंह के कथी बात करते हैं? वो पागल आदमी है, सांसद है। ना छोड़िए, वो पागल आदमी है, वो कई काम का नहीं है। भूमिहारों का सबसे बड़ा नेता। टिक्की बांधने से वो ना होगा। मोटका टिक्की बांध लिए हैं तो उससे ना होगा। किसी का उपकार करते हैं गिरिराज सिंह? मैं पूछता हूँ, गिरिराज सिंह किसी का मदद किए हैं? भूमिहारों का सबसे बड़ा नेता है बिहार में। नेता होने से नहीं होता है, काम करने से होता है। बोलने से नहीं होता है, सहयोग करने से होता है। इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। हाँ, अच्छा, हमारे वीडियो के माध्यम से बिहार के जो भूमिहार सुन रहे हैं आपको, उसको क्या मैसेज देंगे? भूमिहार समाज के तो अपमान हो गया। नहीं, भूमिहार को तो अपमानित तो भाजपा और जेडीयू मिलकर कहिए दिया। इसलिए हम कहते हैं, आग्रह करते हैं भूमिहार से, जो अपने आप को संभालिए, सोच विचार कर कदम उठाइए, सेंटीमेंट में मत जाइए, नहीं तो हर जगह आपको धोखा ही धोखा मिलेगा। यही हम कहेंगे, विशेष क्या कहें। ठीक है, तो आप भूमिहार समाज को लेकर जो राजनीति शुरू हो गई है बिहार में, उस पर आप क्या सोचते थे? आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।